एक छोटा सा गांव था, रामगढ़। उसी गांव के कोने में रहने वाली बूढ़ी माँ यशोदा और उनकी बेटी सविता और एक बेटा मनोज, वह तीनों एक छोटे से घर में रहते थे। सविता और मनोज के पिता का निधन उनके बचपन में ही हो गया था और घर की सारी जिम्मेदारी यशोदा के बेटे मनोज पर आ गई थी। मनोज के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करके वह अपने परिवार का बड़ी मुश्किल से गुजारा करता था। एक दिन यशोदा अचानक बहुत बीमार हो गई। मनोज के पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उसे मजबूरी में अपनी जमीन बेचनी पड़ी। लेकिन किस्मत का खेल ऐसा था कि इलाज के बावजूद यशोदा का निधन हो गया। जमीन बेचने के बाद मनोज की स्थिति और भी खराब हो गई और उनका जीवन कठिनाइयों से भर गया। मनोज और सविता अब मेहनत मजदूरी करके किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहे थे। मनोज गांव के साहू रामलाल के खेतों में दिन भर मेहनत करता, वहीं यशोदा गांव के एक अमीर व्यापारी सेठ सीताराम के घर सफाई का काम करती थी। सर्दियों का मौसम आते ही ठंड ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया। हर साल की तरह इस बार भी तापमान पूरा नीचे तक पहुंच गया। लोग दिन और रात ठंड से कांप रहे थे। मनोज और सविता के पास ना तो गर्म कपड़े थे और ठंड बढ़ती ही जा रही थी। एक सुबह सविता ने मनोज से कहा, भैया इस बार ठंड बहुत कड़ी है, हमारे पास पहनने को कपड़े भी नहीं है, कुछ करना होगा। मनोज ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, ठीक कहती हो सविता, मैं खेत पर जाता हूँ, तुम भी काम पर जल्दी निकल जाओ, हमें इस मुश्किल समय का सामना करना ही होगा। सविता ठंड से कांपते हुए सेठ सीताराम के घर पहुंची। सेठ का स्वभाव बहुत कठोर था। वह आग के पास खड़ा अपने नौकरों पर चिल्ला रहा था। जैसे ही उसकी नजर सविता पर पड़ी, वह गुस्से में बोला, सविता इतनी देर से क्यों आई हो? मेरे लोग सुबह 4 बजे से काम पर लग जाते हैं और तुम अभी आ रही हो। सविता ने सिर झुकाते हुए कहा, सेठ जी आज ठंड बहुत ज्यादा थी, जल्दी उठना मुश्किल हो गया, लेकिन आप चिंता ना करें, मैं जल्दी जल्दी सारा काम निपटा दूंगी। सेठ ने गुस्से में कहा, बहाने बनाना तुम्हें खूब आता है, अब चुपचाप काम पर लग जाओ, वरना मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा। सविता चुपचाप खड़ी रही। तभी सेठानी वहां आई और सेठ से बोली, आप क्यों इस गरीब लड़की को डांट रहे हैं? देखिए इतनी ठंड में भी ये काम पर आई है, क्या आपको इसकी मजबूरी नहीं दिखती? सेठ ने गुस्से में सेठानी से कहा, भाग्यवान इन लोगों को ज्यादा सर पर चढ़ाना ठीक नहीं है, नहीं तो ये कोई काम सही से नहीं करेंगे। सविता ने कुछ नहीं कहा और अपने काम में लग गई। उसकी चिंता अपने भाई मनोज और आने वाली ठंड को लेकर बढ़ रही थी। दूसरी ओर मनोज गांव के जमींदार रामलाल के खेतों में मजदूरी करता था। रामलाल बहुत ही खड़ूस था। वह काम करने वाले मजदूरों पर कड़ी नजर रखता था। तभी जमींदार मनोज से बोला, ठंड का बहाना मत बनाओ, काम ठीक से करो, वरना आज तुम्हें 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। मनोज ने जवाब दिया, जमींदार जी मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, ठंड के कारण हाथ पैर जम गए हैं, ठंड की वजह से मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका काम पूरा कर दूंगा। मनोज सुबह से काम कर रहा था। ठंड की वजह से उसके हाथ पैर सुन्न हो गए थे, लेकिन अपने परिवार की जिम्मेदारी उसे काम करने के लिए मजबूर कर रही थी। शाम तक मनोज किसी तरह काम खत्म कर देता है। काम खत्म करके वह अपने परिवार की ओर निकल पड़ा। वह थका हुआ और ठंड से कांपता हुआ अपने छोटे से घर पहुंचा। सविता भी काम खत्म करके अपने घर आ चुकी थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और मनोज ने कहा, सविता हमें यह ठंड किसी तरह झेलनी होगी, हमारे पास गर्म कपड़े खरीदने के लिए पैसे भी नहीं हैं, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। सविता ने सिर हिलाया और कहा, हाँ भैया, जब तक हम एक दूसरे का साथ देंगे, हम हर मुश्किल का सामना करते रहेंगे, एक दिन हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थिति चाहे कैसे भी हो, हमें हार नहीं माननी चाहिए और हमें अपनी मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि एक दिन मेहनत का फल हमें ज़रूर मिलता है।